Hello students, बेटा let us start with the chapter solutions। तो ये आपकी 12th क्लास है। बहुत ध्यान से आप हर बात को सुनना और कभी कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, यू विल बी आंसर्ड। ठीक है, तो भगवान का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशंस कहते हैं। और सबसे पहले हम सॉल्यूशंस ऑन द बेस्ड ऑफ कंपोजिशन स्टडी करेंगे। अब देखो, ध्यान से सुनो बात को। जैसे हम एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक के डाल दें, उसे घोल दें, एक इक्विवेलेंट मिक्सचर बन जाएगा। होमो मतलब सेम सा मिक्सचर होगा, मीन्स जिसमें हम नमक और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। हमने उसको घोल लिया, सॉल्युबल कर लिया, नाउ वी कांट सी देम सेपरेट। अब उनको अलग अलग नहीं देख सकते, एक जैसा वो सॉल्यूशन दिखेगा, उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को होमोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। अब जैसे टी बनाते हैं, टी में शुगर भी है, मिल्क भी है, वाटर भी है, टी लीव्स भी है। लेकिन टी बनने के बाद जब उसकी सेविंग हम कर लेते हैं, तो क्या उसमें हम कुछ अलग अलग देख सकते हैं? पानी और दूध को अलग देख सकते हैं? शुगर और टी लीव्स को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। एक होमोजेनस सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें हर एक चीज़ जो है, मतलब हमें सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई दे, हम सेपरेट कंपोनेंट्स को सेपरेटली ना देख सकें, उसको बोलते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। लेकिन क्या ऑलवेज सॉल्यूशन होमोजेनस होता है? नो, ऐसा नहीं होता। अगर हम एक गिलास पानी में हम 1 स्पून सैंड डाल दें, तो उसको घोल लो जितना मर्जी, फिर भी सैंड आपको अलग से दिख जाएगी ना। तो वो सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट सेपरेट दिखें, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम होमोजेनस सॉल्यूशंस की ही ज़्यादा स्टडी करेंगे, उसके टाइप स्टडी करेंगे। बट नॉलेज से एक आपको हेट्रोजीनस और होमोजीनस का डिफरेंस पता होना चाहिए। होमोजीनस एक जैसा दिखता है, बना दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से होता है, लेकिन वो कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देते, राइट। और हेट्रोजीनस में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो हेट्रोजीनस में जैसे मैंने अभी बताया, वाटर में सैंड है तो हेट्रोजीनस है। अच्छा, अब सॉल्यूशंस क्या होता है, मैंने अभी बताया दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है। अगर दो कंपोनेंट हैं तो हम दो कंपोनेंट में एक ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में हो उसको सॉल्यूट कहते हैं, राइट। तो अगर उसमें सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया इसके नोट्स की फॉर्म में टेक अ स्क्रीनशॉट आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा भी देती हूँ। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ये बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन हम बात कर रहे हैं। अगर होमोजेनस है तो टू और मोर कंपोनेंट्स जो होंगे दे विल लुक लाइक सेम। होमो मीन्स सेम, ठीक है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर। ये सॉल्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होगा, इसमें हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट नहीं देख सकते। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को होमोजेनस कहते हैं। एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, जूस, ये सारे होमोजेनस के एग्जाम्पल्स हैं। और इफ द composition is not uniform, then it is heterogeneous solution like water, salt, sand। अब सैंड तो इसमें विजिबल रहेगी ना, तो दैट इज हेट्रोजीनस। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो दो मीन्स बाई, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम बेस्ड ऑन सॉल्वेंट डिटरमिन करेंगे, बेस्ड ऑन सॉल्वेंट। तो नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन।
सॉलिड सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड। जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट मतलब द कंपोनेंट विच इज इन लार्ज क्वांटिटी। जो लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट होता है, उस जो लार्ज क्वांटिटी में कंपोनेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जो कम क्वांटिटी में होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, तो हम बात सॉल्वेंट की करते हैं। सॉल्वेंट जिसमें हमेशा सॉलिड हो, हमेशा सॉलिड हो, उसको हम सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होता है, ठीक है। और सॉलिड सॉल्यूशन फर्दर हम 3 टाइप्स इसकी स्टडी करेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस की। फर्स्ट टाइप आता है सॉलिड इन सॉलिड। इसमें क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉलिड इन सॉलिड है, इसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड रहेगा और सॉल्यूट भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड होंगे, ठीक है। जैसे ब्रास, ब्रास में किससे बनता है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर जिंक, सॉल्यूट सॉल्वेंट, बोथ आर सॉलिड, ठीक है। तो ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन का एक फर्स्ट टाइप हमने किया सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड। इसका दूसरा एग्जांपल है ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड, राइट, दोनों सॉलिड है, इसलिए ये भी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड। देन कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, अगर उसके हम ऑर्नामेंट बनाएंगे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। तो इसलिए गोल्ड में हम कुछ और मेटल डालते हैं, जैसे कॉपर या सिल्वर डालते हैं, और उसकी प्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है, 22 कैरेट हो जाता है। अगर और हम दूसरा मेटल डालें तो 18 कैरेट, थोड़ा और उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, 14 कैरेट, उससे इससे भी ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। कहने का मतलब ये कि गोल्ड में कॉपर या सिल्वर का डालना, दिस इज ऑल्सो सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। ये एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशंस के, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप हमने स्टडी किया सॉलिड इन सॉलिड। अब सेकंड है लिक्विड इन सॉलिड। अब इसमें सॉल्वेंट क्या हमेशा रहेगा, अभी बताया मैंने, सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा। अब है लिक्विड। लिक्विड इज व्हाट, इट इज सॉल्यूट। लिक्विड क्या हुआ, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉलिड। पहले क्या किया था, सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड। अब यहाँ पर सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहना है, लेकिन सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल्स में आएगा अमलगम। अमलगम किससे बनता है, मर्करी विद सोडियम। अब मर्करी इट इज़ अ लिक्विड, तो ये जो था ये क्या है, सॉल्यूट, एंड सॉलिड में क्या आता है, सोडियम। दैट मीन्स सोडियम इज सॉल्वेंट इन लार्ज क्वांटिटी। जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में हम लेंगे उसको हमने सॉल्वेंट मानना है। तो सॉल्वेंट, हम टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, पहला हमने टाइप पढ़ा सॉलिड इन सॉलिड, ये हम स्टडी कर रहे हैं लिक्विड इन सॉलिड। सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज व्हाट, सॉलिड, यस। तो अमलगम जो है दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन की टाइप है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, सॉलिड क्या हुआ आप बताओ, हाँ बोलो, अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, सॉलिड क्या हुआ, सॉल्वेंट, यस राइट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड। और गैस क्या हुआ, सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, सॉल्यूट, ठीक है। सॉलिड क्या हुआ, पैलेडियम, राइट। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि पैलेडियम को जो है इसके ये हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब इतने वॉल्यूम से 900 टाइम्स ज़्यादा ये हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो हमने 2 टाइप के सॉलिड सोल्यूशन पढ़ लिए, एक तो सॉलिड इन सॉलिड, नंबर 2 पे क्या किया, 3 टाइप्स हमने स्टडी करी, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड, ठीक है। 3 टाइप्स हमने सॉलिड सोल्यूशन के फर्दर इसके जो सब डिविजन्स इसके स्टडी किए। नंबर 2 पे हम स्टडी करेंगे लिक्विड सोल्यूशन।
लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड था, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। अब इसकी फर्दर सब डिविजन्स हैं। नंबर 1 पे आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें क्या होना है? लिक्विड इज ऑलवेज सॉल्वेंट। लिक्विड इज ऑलवेज सॉल्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी टाइप है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो जैसे हमने सॉलिड सोल्यूशंस की बात करी तो लिक्विड सोल्यूशन भी फर्दर उसी तरीके से 3 सब डिविजन्स होंगी। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। राइट, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज पाउडर होता है ना सॉलिड, सॉलिड इट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ जिसमें सॉलिड इन लिक्विड है। सॉल्वेंट इज वाटर, राइट, और सॉल्यूट इज ग्लूकोज। राइट, दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड। इसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड। जैसे इथेनॉल, इथेनॉल, ऑल वर्ड किसके साथ लगता है? अल्कोहल के साथ। ये अल्कोहल है इथेनॉल। ठीक है ना, तो ऑल अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहल को जब भी वाटर में डिजॉल्व किया जाए, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन मीन्स अल्कोहल इज अ सॉल्यूट, water is a solvent. When solute and solvent both are liquid, right, then it is called liquid solution, liquid in liquid. Then gas in liquid. Gas in liquid में oxygen is a gas which is dissolved in water, right? तो oxygen in water, this is gas in liquid, right? तो next type आती है gaseous solution. गैसियस सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट इज ऑलवेज ए गैस। जैसे सॉलिड में सॉल्वेंट सॉलिड था, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड था, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। सॉलिड इन गैस, अब सॉल्वेंट गैस, तो सॉलिड इन गैस तो सॉलिड क्या हुआ? सॉल्यूट। सॉल्वेंट इज गैस, देन सॉलिड इज सॉल्यूट। जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इज अ सॉल्वेंट एंड कैम्फर इज अ सॉल्यूट। राइट, सेकेंड टाइप आती है लिक्विड इन गैस। गैस इज अ सॉल्वेंट, राइट, एंड लिक्विड इज अ सॉल्यूट। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म होते हैं ना, ये एंथीसिया में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इसमें क्लोरीन मिक्स की जाती है वाटर में। क्लोरीन इज अ गैस, right? Chloroform is formed by when chlorine gas is mixed with water. It is used to disinfect water also. क्लोरीन है तो क्लोरीन डिसइंफेक्ट वाटर में भी हम यूज़ करते हैं क्लोरीन को। देन गैस इन गैस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में सारी गैसेस होती हैं, ठीक है ना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये कौन सा सोल्यूशन बना? गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑन द होल अब इसी चीज़ को रिकैप्चुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो 3 टाइप्स हमने स्टडी करी, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशंस की बात की। लिक्विड सॉल्यूशंस के फर्दर 3 टाइप्स, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड क्या है इसमें? सॉल्वेंट। सॉलिड क्या हुआ? सॉल्यूट। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। और थर्ड जो हमने स्टडी किया गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगी। अगेन उसी तरीके से इसकी 3 टाइप्स हैं, सॉल्वेंट गैस रहनी है तो सॉल्यूट नंबर 1 पे सॉल्यूट इज सॉलिड, देन वी विल से सॉलिड इन गैस। देन सेकेंड केस में सॉल्यूट इज लिक्विड, वी विल से लिक्विड इन गैस, एंड थर्ड इज गैस इन गैस। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ आया हो तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।